तो ये बताइएगा कि जब आपने ये ख्याल कैसे आया कि वन मैन एम्बुलेंस के नाम से काम शुरू किया जाए और जानवरों को रेस्क्यू वगैरह किया जाए? कोई ऐसा केस आपके सामने आया कभी जिसने आपको टर्निंग पॉइंट दिया हो कि यार इसकी वजह से जो है ना अब मुझे जानवरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है? टर्निंग पॉइंट 2-3 है, जिसमें से मेन जो वो है कि मैंने एक दफ़ा फुटपाथ पे देखा कि एक कुत्ता आके पानी पी रहा है। तो मैंने देखा वो बहुत पूरी तरीके से प्यासा था, तो ज़ख्मी भी था। मैंने देखा ज़ख्मी है तो मैंने कहा यार ये ज़ख्मी है, और फिर मैंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ जाता किधर है। तो वो बहुत दूर गया, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वो बहुत सारे बाज़ारों में से गया, मैं भी गया जाके। वो फिर बहुत दूर जाके एक गाड़ी के नीचे लेट गया। मैंने वहाँ पे देखा वो घर बने हुए 8-10-12 घर हैं। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि देखो एक घर वाले ने भी ये नहीं सोचा कि एक पॉट पानी का यहाँ पे रख देते तो इसको इतना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता पानी पीने के लिए इतनी ज़ख्मी, इतनी तकलीफ में। तो फिर मेरा रुझान उस तरफ होता चला गया। मैंने कहा नहीं, जब मैंने उसको पानी पीते हुए देखा, फिर मैंने जब खाना फूड सप्लाई करता हूँ मैं एनिमल्स को, उनको खाते हुए मैंने देखा तो उनकी भूख देखी, तो मैंने देखा कि नहीं, इनकी तरफ लोगों का रुझान ही नहीं है। हमें मेन जो है ना, मुझे वो करना चाहिए, बाइक को कन्वर्ट कर लिया एम्बुलेंस में, क्योंकि 1 मैन एम्बुलेंस का मतलब 10 मैन एम्बुलेंस मेरे नज़र में है। हर बंदा 10 बंदे के बराबर होता है अगर वो हिम्मत करे। अगर वो हिम्मत नहीं करे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता आगे। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं कैसे बेयर करते हैं? जी, कोई इंस्टीट्यूट कोई आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कोई आपके साथ फाइनेंशियली सपोर्ट में है, या आप खुद ही कर रहे हैं? मैंने प्राइवेटली मैं काम करता हूँ। मैं खुद शुरू, देखिए मैं एज ए राइडर वर्क करता हूँ, तो एज ए राइडर मैं वर्क करता हूँ। अब जो ट्रीटमेंट करानी है 10,000-15,000 की, या फिर शेल्टर्स भी आजकल पैसे लेने शुरू हो गए हैं कि 7,000 तक ले लेते हैं कैट के, उसको शेल्टर पे रखने के लिए। तो मैं अपनी जेब से जितना कर सकता हूँ, जैसे मैं 1 कैट दे दूंगा, 2 कैट दे दूंगा, लेकिन मैं बीइंग अ राइडर में इतने नहीं कर सकता हूँ। अब फूड सप्लाई करता हूँ रिस्ट्रेड एनिमल्स को, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि एक ट्रक भर दूँ, ट्रक भर के निकल जाऊँ। तो जितना मेरे पास खाना होता है उतना ही एरिया में कवर कर सकता हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा एरिया कवर करने चाहिए अगर फूड ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर कोई इदारा, कोई एनजीओ, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इस बाइक के बदले में कोई ऐसी एम्बुलेंस गाड़ी बनाकर दे दे और वो आप चलाएं, तो उससे क्या हेल्प हो सकती है? आपको मदद होगी? जहां आप 3 बिल्लियां लेकर जा रहे हैं वहां हो सकता है फिर आप 10 लेकर जा सके। कोई अगर इस तरह डोनेट कर ले, या मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट, इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ तो पाकिस्तान से चैरिटीज आ रही होती हैं, ओवरसीज जो पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, कहीं भी अगर आपकी आवाज़ पहुंच जाए तो आप बताएं। जैसे होती है ना बेसिक रिक्वायरमेंट, वो क्या है? क्या आप बाइक से ही आप इजी हैं, बाइक से ही काम किया जा सकता है, या इसको और बढ़ाया जाए तो क्या वो फायदेमंद होगा? मैं अभी एक चिंची टाइप की लूंगा जो फूड सप्लाई करेगी। अभी गाड़ी है जो मुझे किसी लेडी ने ही दी है, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ खुद भी पैसे मिलाए, कुछ उन्होंने दिए थे, कुछ मैंने मिला के उसको, उस पर मैं फूड सप्लाई करता हूँ, उस पर रेस्क्यू भी करता हूँ, वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर मैं आजकल जो ट्रैफिक जैम है, रश है, खड्डे हैं, कीचड़ है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, उसमें मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ ना, तो जहाँ 1 घंटे को पहुँचना होता है ना, वहाँ मैं 3 घंटे में पहुँचता हूँ। तो उससे बेहतर कि मैं बाइक से जिगजैग करता करता उससे पहले पहुँच जाता हूँ, टाइम बचता है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा फैसल साहब कि जब आपने ये काम शुरू किया तो हमारे मुआशरे में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो नई क्रिएटिविटी देख के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बुली करते हैं कि यार ये क्या काम में लग गए भाई, अपना काम धंधा वगैरह करो। तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से कैसा रद्द अमल मिला? मेरे अपने जानने वाले मुस्कुराते थे देख के। मैंने जब पेनेफ्लेक्स बनाया तो मेरे पास 120 रुपये थे, मैंने जाके बना लिया, लगा दिया, वो हंसते थे। और मैंने जो मेन देखा है ना इसमें, जो मुझे जो मोटिवेशन मिली वो गर्ल्स से, फीमेल्स से, औरतों से, लड़कियों से, बच्चियों से, कि वो पूरी महीने की तनख्वाह एक एनिमल के ट्रीटमेंट पे लगा देती है। पूरी जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, बहुत सारे केसेस है। वाह। फिर वो जब आती हैं तो वो पूरी तनख्वाह वो उन हॉस्पिटल्स में दे देती हैं जिनको कुछ, एक जुमला बोलते कख नहीं पता, वो बेड खोल के बैठे हुए हैं, वो उनसे 40-42 हज़ार रुपए का उनकी पूरी तनख्वाह ले लेते हैं, बिल्ली मार देते हैं। तो उनको तो बेचारी वो ये जो है ना, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि ये बेचारी कितनी मेहनत करके
उसकी जान बचाती हैं, और लेकिन गलत जगह वो इन्वेस्ट कर रही है। दिल से वो एनिमल लवर है। जी। और मैं जो देखता हूँ कि मैं ये जिक्र कर दूं कि जो मैं देखता हूँ कि नहीं अफोर्ड कर पा रही लड़की, या ट्यूशन पढ़ा रही है, या गरीब लोग हैं, तो मैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन करता हूँ, उनकी कैट ले जाके फ्री ट्रीटमेंट करवाता हूँ, शेल्टर में पैसे उनकी तरफ से मैं खुद देता हूँ। किसी को चाहिए, गर्ल को स्प्रे चाहिए डॉग के लिए, वो भेजता हूँ, बाइकिया कराता हूँ। कोई लड़की जा नहीं सक रही, बेड के पास आ नहीं सक रही, उसके कन्वेंस के पैसे नहीं है, वो पेमेंट मैं करता हूँ।